बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 5.3। तो अज़ीज़ तलबात आज हम चेक 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चेक में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलते हैं चेक 5.3 की तरफ। चेक 5.3 है सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज़। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल्स, कि जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना उसकी जगह आपने ये वाली वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, ईच एक्सप्रेशन, एवोल्यूएट ईच एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक टर्म्स गिवन है, एक एक्सप्रेशन गिवन है एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक्स की जगह आपने -2 पुट कर देना है, वाई की जगह आपने 4 पुट कर देना है और जेड की जगह आपने बच्चों 1 पुट कर देना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देना है मतलब उसको एक्स की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक हो गया, और फिर हमने इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 से लेकर ए से लेकर एफ तक सेम पार्ट है। जो भी हमें वेरिएबल गिवन है उसकी जगह हमें जो वैल्यू गिवन होगी वो हमने पुट करनी होगी और उसको हमने सॉल्व करना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 के। अब 1 में क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स टू एवोल्यूट ईच एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए है, एक्स वाई माइनस वाई प्लस जी प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसमें व्हेन एक्स इज इक्वल टू -2, जहाँ भी बच्चों एक्स है ना वहाँ आपने -2 पुट कर देना है, ये वाला एक्स की जगह -2 पुट कर देना है, वाई की जगह 4 पुट कर देना है और जेड की जगह 1 पुट कर देना है। ठीक हो गया, और फिर हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो चलते हैं, अब देखो पुटिंग वैल्यूज़, क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। अब लिखा है एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है -2, यानी बच्चों एक्स की जगह हमने लिख देना -2 और आगे वाई है और वाई की जगह क्या वैल्यू है 4, वाई की जगह हमने 4 पुट कर देना। ठीक हो गया, ये 4। फिर बच्चों आगे माइनस आ गया तो ये हमने माइनस लिख दिया, y प्लस जी, वाई की वैल्यू है 4, ये हमने वो 4 पुट कर दी, फिर प्लस लगा दिया और z की वैल्यू कितनी है 1, z की जगह हमने बच्चों 1 पुट कर देना है। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है। ठीक हो गया, प्लस x की वैल्यू कितनी है -2, x की जगह हमने लिख देना -2 और इसका हमने लगा लेना है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने याद रखना है अगर दो वैल्यूज़ माइनस वाली होंगी ना, जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, मतलब दो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा प्लस। ठीक है, अगर एक नेगेटिव वाली वैल्यू होगी और एक प्लस वाली वैल्यू होगी तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जब दो नेगेटिव वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर के साथ प्लस लगाना है, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगी तो आंसर के साथ माइनस लगाना है। ठीक है, अब देखो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 8 प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस, आंसर के साथ क्या लगाना है -8, और ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया, 4 + 1 हमारे पास 5 हो गया बच्चों। अब जब भी स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर है ना, इसका -2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -2 × -2, 2 2 4 और माइनस देखो दो नेगेटिव आए तो क्या लगाना है, आंसर के साथ प्लस लगा देना। ठीक है, -2 का स्क्वायर लेना है तो इसका मतलब है -2 × -2 करना है, 2 2 4 और ये माइनस खत्म हो जाएगी, प्लस लगा देंगे। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में जब भी स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाता है। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो -8 और -5 -8, अब हम प्लस माइनस का रूल कर रहे हैं, -5 -8, इनको हम सॉल्व करें, 8 और 5 13 बच्चों, -13 आ गया ना। अब ये +4 है, 13 और डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, -9। ये जो रूल था हमारा मल्टीप्लाई वाला रूल था बच्चों, और ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल है। ठीक हो गया, दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का, -13 + 9 तो ये हमारे पास +4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ठीक है, मल्टीप्लाई वाला रूल अलग है और माइनस वाला रूल सॉल्व करना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना उसका रूल सेपरेट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
4a3 प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज करनी है प्लस 3ab की पावर 4 वेयर a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -5। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बच्चों ध्यान से क्वेश्चन पहले सही लिखना होगा। ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है। देखो जहाँ नेगेटिव का साइन लगाओ नेगेटिव का लगाना है। ठीक है, इनमें साइन की गलती हो जाती है और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइन को समझना आपने इन क्वेश्चंस में। अब देखो 4 ऐसे ही लिख देंगे, a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह -3 पुट कर देंगे, b की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देने। देखो 4 लिख दिया हमने, 4 लिखे और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास -3। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ना। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ 4 हमने लिखा और a की जगह लिख दिया -3 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा दी ना हमने। ठीक है, a की वैल्यू -3 का होल क्यूब लिख गया, ये 3 है क्यूब, प्लस अब b की वैल्यू है 2, तो 2 का हमने ले लिया स्क्वायर ऊपर लगा हुआ था, प्लस 4 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, फिर प्लस 3 लिख दिया। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है -3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 2, और हमारे पास c की वैल्यू है -5 और इसकी पावर 4 है, तो हमने इसकी पावर को 4 लिख दिया। ठीक है, जितनी दफ़ा पावर होगी उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 4 हमने बच्चों ऐसे ही लिख देना है। अब -3 की पावर 3 है ना, तो -3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 लिखेंगे और 3 टाइम माइनस है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस। साइन के साथ क्या लगाएंगे, इधर साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव का लगाएंगे, -27। 2 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, ये 4 हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 3 ऐसे लिख देना है, फिर -3 ऐसे, 2 ऐसे, -5 की पावर 4। मैंने कहा जितनी पावर होगी उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 टाइम, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, फिर 125 को 5 से करेंगे तो 625 आ गया बच्चों। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर आपके साथ आ जाएगा प्लस। या दूसरे लफ्ज़ों में पावर अगर इवन होगी ना, पावर क्या होगी, मतलब -1 की पावर इवन होगी, 2 4 6, आंसर के साथ प्लस लगाना है। ठीक है, पावर इवन होगी, एक्सपोनेंट इवन होगा तो हमारा आंसर माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 625। अब 4 हमने ऐसे लिखा, इनको सॉल्व कर देना है, -27 प्लस 4 प्लस 4, देखो 4 और 4 8 हो गया, -27 प्लस 8, 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -19। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है। ठीक है, अब ये इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 बच्चों, और 18 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे आएगा 11,250, 11,250 आ गए। ठीक है, और प्लस और माइनस, माइनस का साइन लगा देंगे, नेगेटिव, 11,250 आ गए। अब बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 19 -76 आ गया और -11250। ठीक है, अब दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो हम इनको सॉल्व कर देंगे, सेम साइन हो तो ऐड कर देना है। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -11,326। ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी बच्चों, 2p3q² प्लस 4p² q3 प्लस 7q² p3 माइनस 2p3q²। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैन p की वैल्यू हमें बच्चों -7 गिवन है और q की वैल्यू हमें 4 गिवन है। q की वैल्यू क्या गिवन है, 4। ठीक है, तो जहाँ p आएगा वहाँ -7 पुट कर देना है और जहाँ q आएगा वहाँ 4 पुट कर देना है। अब देखो ये हमने वैल्यू लिख दिया, सारा क्वेश्चन को पूरा उतार लिया हमने यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज़। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 p की वैल्यू हमारे पास बच्चों -7, तो हम लिख देंगे -7 की पावर, हम इसकी लिख देंगे 3, और साथ q की वैल्यू पुट कर देंगे 4, q की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की पावर 2 आ गया बच्चों, प्लस 4 हमने लिख दिया ऐसे, और p की वैल्यू है -7, -7 का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है, और q की वैल्यू है 4, 4 की पावर 3 लिख देंगे, 4 की पावर 3, प्लस 7 ऐसे लिख दिया, और q की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, और फिर साथ ही p की वैल्यू है -7 और इसके ऊपर हमने लगा देना है क्यूब। फिर हमने बच्चों लिखा -2, p की वैल्यू -7 पुट कर दी, क्यूब लगा दिया, और साथ q की वैल्यू 4 और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इनकी जो पावर्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करना है। अब देखो पावर ऑड है तो आंसर के साथ माइनस लगाना है।
ठीक है यहाँ पे। अब 2 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -7 मल्टीप्लाई -7 7 7 49, 49 को 7 से करोगे तो 343 आ गया। माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। ये -343 आ जाएगा। इसका 7 का क्यूब लेंगे, ठीक है बच्चों। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 × 4 16। फिर 4 ऐसे लिख दिया, 7 का स्क्वायर 7 7 49। पावर इवन है तो माइनस नहीं लगाना हमने आंसर के साथ। 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ऐसे, 4 4 और 4, ये आ जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। +7 और 4 का स्केल लेना है तो 4 4 × 16 और -7 का क्यूब है, -7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये भी किया था, -343 आ जाएगा। पावर ऑड है तो इसलिए नेगेटिव का साइन रहेगा। -2 ऐसे लिख देना है और 7 का क्यूब लिए हैं, फिर वही 343 माइनस लगाएंगे साथ क्योंकि पावर ऑड है, और 4 का स्केल 16। अब बच्चों इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -343 से और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10976, ठीक है बच्चों। और साइन नेगेटिव का हमने लगा लेना है, साइन हमने नेगेटिव का लगाना है, ठीक है। अब आएगा, इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो 12544 आ गया बच्चों। और आप देखो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आपने 38,416, और माइनस प्लस हो गया बच्चों। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10,976 बच्चों आ गया, ठीक है। क्या करना है आपने, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन तीनों को अपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, फिर ये वाली वैल्यू प्लस, फिर माइनस ये और फिर प्लस ये, हमारा आंसर आएगा -25,872, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, या नेगेटिव वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली, इनको आपस में सॉल्व कर लो, और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इनको आपस में सॉल्व कर दो, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो और फिर इनको सबट्रैक्ट कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट डी है बच्चों, 4x3 + 5y³ + 4 where x = 1 - 1 and y = 0। अब बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर देना है, जहाँ y है वहाँ पे 0 पुट कर देना है, ठीक हो गया। अब ये लिख दिया हमने क्वेश्चन, 4x3 4x³ 5y³ + 4, पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे। 4x का हमने पुट कर देना है -1, ठीक है, -1 की पावर 3 + 5, और y की जगह हमने पुट कर देना है 0 का क्यूब + 4 ऐसे लिख दिया। अब -1 का क्यूब है तो -1 को बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 * 1 1 1 * 1, माइनस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आंसर आ जाएगा -1। 5 0 का क्यूब है तो हमारा 0 आ जाएगा। 0 का क्यूब क्या होता है, 0 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। और ये +4 हमने ऐसे लिख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 * 4 -4, 5 0 * 0, किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है, और +4। अब इनको कर देंगे, अब देखो 4 और 4 बच्चों कट गया तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। इन क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ, साइन का ध्यान रखना है, माइनस का, प्लस का, पावर का, बहुत कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है। नेक्स्ट पार्ट है a3 - 4ab² + 5ab - 6, ठीक है, वेयर a = 4 and b = -6। क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा अपने उसको चेक लाजमी करना है, कहीं साइन में गलती ना हो जाए, ठीक है। हमने इसको दोबारा लिख दिया, a³ - 4ab² + 5ab - 6, पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, जहाँ a है वहाँ 4 पुट कर देंगे, और जहाँ b है वहाँ पे -6 पुट कर देना, ठीक है बच्चों। अब ये a की जगह पुट कर देंगे, 4 का क्यूब -4, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर लगा देंगे, +5, और a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू कितनी है, -6, और ये -6 हमने ऐसे लिख देना है, ठीक हो गया। अब 4 का क्यूब है तो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 × 4, ठीक है, इस तरह 4 × 4 × 4, ये हमारा 64 आ जाएगा, ठीक, कितना आ गया, 64। फिर -4 ऐसे लिख दिया, 4 ऐसे 6 का स्केल लेंगे, 6 6 36, पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगी, +36, ठीक है। अब फिर करेंगे +5 और 4, और ये ऐसे लिख दिया, अभी इसको ऐसे लिख दिया -6। अब 64 हमें ऐसे लिख देना है, इन तीनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना आपने, -576 आया, और सेम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 120 आ गया, और ये -6 ऐसे लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लें,
ठीक है, तो ये आएगा, ये देखो अब नेगेटिव वाले आपस में सॉल्व कर, इन तीनों को ऐड कर लो और उसमें 64 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा -638। -638 ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर ई था हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एफ पार्ट है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया x क्यूब वाई क्यूब। पुटिंग वैल्यूज़, x की जगह बच्चों -5 पुट कर देना है और y की जगह 5 पुट कर देना है। -5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, -5 का क्यूब -5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -125, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -125 और 5 का क्यूब लेंगे तो +125। ये और ये बच्चों कट गए तो आंसर आ गया हमारा 0। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपने ध्यान रखना है वो साइन का ध्यान रखना है, नेगेटिव का ध्यान रखना है। पावर अगर इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, पावर अगर ऑड होगी और नेगेटिव लगा साइन लगा है तो हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। एवोल्यूएट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें भी सॉल्व करना है। वैल्यूज़ गिवन है, मैंने w की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -6 एंड y -1 एंड z इज इक्वल टू 2। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी हमने किया था पार्ट ए से लेकर h तक, इसी टाइप के क्वेश्चन है और इनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है। फिर बता रहा हूँ साइन का ध्यान रखना है अच्छी तरह। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, evaluate the algebraic expression when w is equal to 3, x is equal to -6, y is equal to -1 and z is equal to 2। हमारे पास क्वेश्चन है x y by z, x पुटिंग वैल्यूज कर देंगे बच्चों। अब x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -6 पुट कर देना है, y की जगह हमने पुट कर देना है -1 और हमने z की जगह क्या पुट कर देना है हमारे पास बच्चों 2 पुट कर देना है। ठीक हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 1 6 बाई 2, तो 2 1 2 और 2 1 2 और 2 3 6। हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट भी है बच्चों, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस z स्क्वायर। अब इसमें भी बच्चों पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे। 2 ऐसे लिख देंगे, x की जगह हमने -6 पुट कर देना है, वही वैल्यूज गिवन है, प्लस ऐसे और y की जगह -1, 2 और z की जगह 2 पुट कर देना है और -w की जगह हमने 2 वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब हमने जो पावर है पहले इसको सॉल्व कर देना है साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 -12 प्लस माइन, ये अभी ऐसे लिख दो, प्लस -1 ऐसे लिख दिया, 2 2 4 और -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9। हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे बच्चों, -12 प्लस -1 प्लस 4 और -9। ठीक है, अब देखो नेगेटिव वाली साइन आपस में सॉल्व कर लो, -12 और -1, ये -13 हो गया। अब प्लस वाले आपस में कर लो और ये भी माइनस है, -9। ठीक है, -22 हो गया बच्चों और +4, इसमें +4। ठीक है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा -18 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, -18। ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है इसलिए हमने आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया। नेक्स्ट पार्ट सी है बच्चों, 7x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस z। पुटिंग वैल्यूज, x की, y की और z की वैल्यू पुट कर देंगे। 7 और x की जगह हमने -6 पुट कर देना है, -6 का स्क्वायर प्लस 2, y की जगह हमने -1 पुट कर दिया का क्यूब और प्लस z ऐसे लिख देना है, प्लस हमने z की वैल्यू पुट कर दी 2। 7 ऐसे ही 6 का क्यूब लेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 36, पावर इवन है तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, +36 आ जाएगा। 2 ऐसी -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, ये आंसर -1 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक हो गया, -1 आ गया। पावर ऑड है ना तब भी माइनस रहती है, +2 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 36 को 7 से करेंगे तो 252 आ गया, प्लस माइनस -2 1 2 और +2 आ गया। ठीक है,
2 और 2 बच्चों कट गया, आपका आंसर आएगा 252, फाइनल आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डी, 4w की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर y4। पुटिंग वैल्यूज कर देंगे। 4w की वैल्यू है 3 की पावर 5 और प्लस 2x की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर ले लेंगे और y की पावर है -1, उसकी पावर 4 ले लेंगे। 3 की पावर 5 है, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 243 आ गया। ठीक है, 243 प्लस 2 ऐसी और 6 का स्क्वायर 6 है 36, पावर इवन है तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 तो 1 ही आ जाएगा, पावर इवन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 972 आ गया और 36 को 2 से करेंगे तो 72, दोनों के साथ सेम साइन है, इनको हमने ऐड कर देना है तो 1044 हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1044 हमारे पास आंसर आ गया। ये था पार्ट हमारा डी और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई बच्चों। ई पार्ट है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें देखो वही पुटिंग वैल्यूज कर देंगे। x की वैल्यू है बच्चों -6 प्लस y की वैल्यू है -1। ठीक है, माइनस में है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में पुट कर देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट तो बाहर वाली है ना, ये वाली। फिर आगे x की वैल्यू -6 माइनस y की वैल्यू है -1, तो इसको हमने ब्रैकेट में पुट कर देना है और ये ब्रैकेट हमने ये वाली लगा देनी है। ठीक है, बाय x की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 2x की वैल्यू -6 y की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर देना है, -6 प्लस -1, अब इसको सीधा लिख देंगे -6 माइनस प्लस 1 बाय 6 का स्क्वायर लेंगे 36, नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर बच्चों इवन है। ठीक हो गया, अब इन सारों को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस 2 6 12। ठीक है, अभी बाद में कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 1 6 माइनस प्लस 6 हो गया और ये -1 का स्क्वायर है, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, पावर इवन है इसलिए प्लस 1 आ गया। अब -6 और 1 -7, -6 प्लस 1 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे -5 बाय 36 और 2 6 12 प्लस 1। अब इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस 5 7 35 बाय 36 ऐसे लिख दिया हमने और 12 और 1 13 हो गया, 12 और 1 13। अब 35 को 36 से बच्चों डिवाइड कर देंगे इस तरह। ठीक है, 36 के टेबल में 35 नहीं आता, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया, 36 9 324 आ गया बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 4 6 और 4 - 2 2 और 0, 36 7 252 और नीचे 8 आ गया। ठीक है, अब ये कंटिन्यू है तो ये आंसर आएगा 0.97, 0 प्लस 13। अब 13 में 0.97 ऐड कर देंगे। ठीक है, 0.97 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.97। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों एफ पार्ट है 3x प्लस 4y प्लस 2w बाई 7z स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कर देंगे पुटिंग वैल्यूज 3 और x की जगह हमने -6 पुट कर देना है बच्चों, प्लस 4 और y की जगह हमने -1 पुट कर देना है। ठीक है, प्लस 2 और w की जगह 3 और 7 ऐसे लिख दिया और z की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 6 3 18 -18 आ गया, प्लस माइनस 4 1 4 और 2 3 6 बाय 7 ऐसे लिख देने हैं और 2 का स्क्वायर 2 2 4। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर है ना, इसको कर देंगे 2 × 2 4 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, 18 और 4 सेम साइन हो तो ऐड कर देते हैं, -18 और -4 -22 और प्लस 6 बाय 4 7 28, 4 7 28 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग कर देनी है, 2 3 6 और 2 14। ठीक है, इसको लिख दिया -22 बाय 1 कर देना है हमने और इसको कर दिया 3 बाय 14। इनका बच्चों एलसीएम ले लेंगे, 14 एलसीएम ले लेना हमने,
तो 1 मल्टीप्लाई 14 और 22 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -308 आ गया हमारे पास बच्चों। और क्या कर देना है, और प्लस 3/14 हमने, ये 14 है, 14 1 जार और ये 1 जार, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -308 और प्लस 3 1 जार 3, डिफरेंट साइन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 308 प्लस 3 तो ये आ जाएगा -305, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसलिए हमने आंसर के साथ माइनस लगा देना, ठीक है। अब इसको 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 2 * 28, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 8 गए 2, 5 कैरी नीचे उतार लेंगे तो 14 1 * 14, ये आ गया 21 होल 11, ये लिखते हैं इस तरह। पहले 21 लिखेंगे, 21 होल 11/14, 21 होल 11/14, ठीक है। 21 पहले, फिर 11/14, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो हमने आंसर के साथ भी नेगेटिव का साइन लगा देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जी पार्ट, w + z/x + y, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज कर देनी है। w की वैल्यू बच्चों है हमारे पास 3, z की वैल्यू हमारे पास 2, और x की वैल्यू है -6 प्लस y की वैल्यू है -1, ठीक है। हमने इसको ऐसे ही लिख देना है 3, इसको कहा दो 2 1 जार और 2 3 जार, ये हमारे पास आ जाएगा 3, नीचे कुछ नहीं है इसके 1 लगा दो, और ये हो जाएगा 1/-3, माइनस ये लगा दिया, ये देखो ये माइनस था ना, प्लस माइनस माइनस लगा दिया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1/3 और प्लस माइनस माइनस 1/1, ठीक है। इनका एलसीएम बच्चों ले लेना है 3, इनके नीचे 3 है ना, 3 एलसीएम आएगा, 1 3 जार 3, तो इसको 3 से करेंगे, 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार है बच्चों तो ये 1 आ जाएगा, और 1 3 जार है तो ये 3 1 जार 3 आ गया। इन दोनों का सेम साइन है -4, 9 - 4 तो ये आएगा 5/3, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हो, 3 1 जार 3, ये 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, ये भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आंसर ठीक है, और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों, w² + 2y³ z² + 4/x² - y², इसमें भी पुटिंग वैल्यूज कर देंगे हमने बच्चों। w की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, y की वैल्यू -1, इसका क्यूब लगा दिया, और z की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर लगा देना, ठीक है। प्लस 4/x की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर लगा लेंगे, और -y की वैल्यू है -1, इसका हमने लगा देना है स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर है 3 3 जार 9 प्लस 2 ऐसे, -1 का क्यूब, -1 को जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। -1 को जितना मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, और पावर ऑड है इसलिए हमारा माइनस लगाना है साथ अपने, ठीक हो गया। अब 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर, 2 2 जार 4 प्लस 4 ऐसे, और 6 का स्क्वायर लेंगे 36, पावर बच्चों इवन है तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, माइनस ऐसे लिख दिया, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, पावर इवन है तो नेगेटिव का साइन हमारा खत्म हो जाता है। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया, 9 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, इन सारों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 8, और इसको कटिंग कर दो, 4 1 जार और 4 9 जार, 1/9, और ये -1 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इनको अरेंज कर लो, 9 -8 -1, इसको इकट्ठा कर दो, 9 -8 -1 और प्लस 1/9 हमने ऐसे कर दिया। देखो ये 9 और 8 1 9, ये -9, ये +9, ये कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 + 1/9, 0 में 1/9 प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 1/9, हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा एच पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने निशान लगा लेना पहले, ठीक है। इस पर पहले इंपॉर्टेंट का साइन लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। If x = 5, y = -7, then evaluate 5x² - 2xy + x। उसी तरह x, y और z की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। x और y की वैल्यू पुट कर देनी है हमने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, ठीक है, पेपर्स में, टेस्ट में, जो भी होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आप लगा लिया करें, ठीक है, हाईलाइट कर लिया करें। मेरी ये जो था ना, एक दूसरे टीचर से डिफरेंस ये है कि मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ हर एक्सरसाइज का। अगर आपके पास टाइम नहीं होता पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने का, तो खाली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लें, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। इफ़ x = 5, y = -7, देन एवोलिएट 5x² - 2xy + x। हमने इस चीज़ को लिखना है, हमने ये चीज़ लिखनी है, 5x² - 2xy + x,
पुटिंग वैल्यूज़। अब बच्चों देखो 5 लिख दिया और x की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है 5, x जगह हमने लिख दिया 5, इसका हमने लगा दिया स्क्वायर -2 x की जगह हमने लिख देनी है वही 5, ये देखो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों -7, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया -7 और प्लस x की जगह हमने लिख देना है 5 हमने लिख दिया ऐसी, ठीक है। अब हमने 5 ऐसे लिख देना है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 5 25, -2 ऐसे लिख दिया, ये अभी इनको बल्कि मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, 10 7 70 हो गया और प्लस 5 हमने ऐसे लिख देना है। 25 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, प्लस 70 और प्लस 5 सारों के साथ सेम वैल्यूज हैं, इन सारों को आपने ऊपर नीचे लेके सॉल्व कर देना है। 5 और 5 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 7 10 0 1 कैरी, 1 और 1 2। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। ये थी बच्चों हमारी चेक 5.3, उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो बस फिर वही गुजारिश है कि चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुँचती जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।